बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक एक और ख़बर सुनने में आ गई, देखने में आई कि बलाज अमीर बलाज कत्ल का मरकज़ी मुलज़म टीफी भट्ट के बिनोई को सरेआम शूटरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसकी बीवी शदीद ज़ख्मी हो गई और बेटी महफूज रही। सुनने में यह आ रहा है कि जावेद भट्ट बेटी को लेके स्कूल से आ रहे थे कि मुस्लिम टाउन का जो अंडरपास है, जिसको थाना इचरा लगता है, वहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ये जाँ भाग हो गए और बीवी इनकी जो है शदीद ज़ख्मी हो गई। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जावेद भट्ट जो है ये ब्रांथर रोड पे प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा था शुरू से ही, कई सालों से। ये बंदा ना तो कभी इसने असला रखा पास, ना इसकी किसी किस्म की कोई दुश्मनी थी किसी से। ये टीफी भट्ट का बिनोई और गोगी भट्ट का खालू था। इसकी खाला थी, वो जो टीफी की जो बहन है जो ज़ख्मी हुई है, वो इसकी खाला है गोगी भट्ट की। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जावेद भट्ट जो है ये ब्रांथर रोड पे इसने कई प्लाजे, कई मकान, कई ऐसी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े कर रखे थे। कब्ज़े करके ये बेचता था और गरीब लोग इसके गोगी टीफी के खौफ से ना थाने जाते थे, ना कभी इन्होंने किसी किस्म का कोई दरख्वास्त दी, ना FIR कराई। वहाँ पे हमने सर्वे किया ब्रांथर रोड की गलियों में भी और दालगिरा चौक में। मैं आपको बताता चलूँ कि बदर सेंटर वहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पे इन्होंने अपना दफ्तर एक बनाया हुआ था। फिर लोगों का कहना है कि ये बाहर भी बैठना शुरू हो गए थे। अब थोड़े दिन पहले की बात है, ये बाहर बैठना शुरू हो गए थे। अशरफिया मार्केट वहाँ पे है बड़ी मशहूर, वो इन्होंने बेच दी। और दालगिरा चौक में मुस्लिम मार्केट है, वहाँ पे इनमें फ़रोख्त करने में इनका हाथ है। और कब्ज़ा माफिया दिल मोहम्मद रोड, वहाँ पे भी कई दुकानें ये फ़रोख्त कर चुके हैं शुरू से। वहाँ के ताजरों का भी कहना है, खुफिया उन्होंने कहा ये हमारा नाम ना लेना। असल हक़ाइक़ ये थे कि ये बंदा जो है ये ज़्यादातर कब्ज़े करता था और गरीबों की प्रॉपर्टियाँ बेच के प्लाजे बना के दालगिरा चौक में चले जाए। अभी एक प्लाजा बनाया कादरी सेंटर के साथ एक प्लाजा बना के बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, और लोग बेचारे गरीब बोलते नहीं थे। अब कहने की ये बात है कि ये बंदे को मारा किसने, कत्ल किसने किया, फायरिंग किसने की? ये दो घरों में ख़तरनाक आग भड़काने की कोशिश की गई है इसके कत्ल के पीछे, कि इसको मारेंगे तो ये और आग भड़केगी। तो इसमें इस टाइम जो इशू चल रहा था गोगी, टीफी, एहसन शाह और बलाज का, ये चार पार्टियां आपस में जो हैं, ये कुछ चौथा या पांचवा बंदा कोई फ़ायदा उठा गया इसका। हमारी ज़राए से जहाँ तक खबर आ रही है हमें कि ये किसी और बंदे ने जो है ना, ये इसको टारगेट इनको किया और ताकि इनके घरों में आग भड़क जाए और ये कत्लो गारत की तरफ ये लोग चले जाएं। नाज़रीन, जावेद भट्ट तकरीबन कुछ 30-35 साल से ये जो है वहाँ पे ब्रांथर रोड पे कारोबार कर रहा था प्रॉपर्टी का। और ये हमें यहाँ तक ये भी रिपोर्ट आई है कि कामरान ब्लॉक है गुलशन इकबाल में, वहाँ पे कई इन्होंने 2-2 कनाल के घर और कई बना के इन्होंने कब्ज़े करके और वहाँ पे फ़रोख्त कर दिए। लेकिन उनको और कईयों को रजिस्ट्रियाँ अभी तक नहीं करके दी, बेचारे रोते फिरते हैं। ब्रांथर रोड की कई पार्टियाँ रो रही हैं कि हमें रजिस्ट्रियाँ नहीं करके दी इस बंदे ने। लेकिन अब ये कहने की बात है कि जिसके प्लाजे पे, घरों पे, दुकानों पे कब्ज़े हुए हैं, उन्होंने इसको टारगेट किया है या कोई और बंदा, बलाज, एहसन शाह या और किसी ने इनको टारगेट कर दिया इन ग्रुपों को लड़ाने के लिए, कत्लो गारत करने के लिए। अगली हकीकत आपके सामने मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। ये थाना इचरे का इलाका था जहाँ पर यह वक़ुआ हुआ है। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। अब ये हमने देखना है कि FIR किस पे दर्ज होती है और कौन जो है इसकी पैरवी करेगा।
जब ये वक़ुआ हुआ उसके 2 घंटे बाद पुलिस आई है। ये हमें सुनने में आया कि 2 घंटे बाद पुलिस आई है। एसपी मॉडल टाउन जो हैं अखलाक तारक साहब, वो मौके पे अपनी नफरी के साथ पहुँचे हैं तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद, जहाँ पे ट्रैफिक की लाइनों पर लाइनें लग गई थी। तो इतना रश था कोई अब पूछ नहीं सकते। और अब देखें ये इसके मुलजिम पकड़े जाते हैं कि दोबारा ये कत्ल व गारत का कोई सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह ताला अपने हमारे दोस्तों को, भाइयों को और दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इसके साथ ही अपने मेज़बान फ़रीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।